गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट केयर ऑफ द डाइंग पर्सन। डाइंग पर्सन के बारे में अपन पढ़ रहे थे। डाइंग पर्सन उन्हें कहा जाता है जिनकी डेथ होने वाली है ना, ऐसे पर्सन जो कि नियर द डेथ है। तो ऐसे पर्सन जिनकी डेथ होने वाली है तो उनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे और उनके अपन कैसे केयर करेंगे। तो किसमें पढ़े अपन? केयर ऑफ द डाइंग पर्सन। तो उसमें मैंने आपको बता दिया था अप्रोचिंग ऑफ द डेथ, यानी डेथ को अप्रोच करना, यानी कि डेथ तक पहुंचने वाला जो पर्सन है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे वो अपन ने पढ़ लिए थे। उसके बाद अपन ने पढ़ा था साइन ऑफ द डेथ। साइन ऑफ द डेथ यानी कि राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस यानी क्या होता है? स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, यानी कि पर्सन की बॉडी अगर स्टिफनेस हो गया यानी कि क्लिनिकली डेथ अपन प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था उसको अपने को क्या क्या केयर देनी। तो केयर भी मैंने आपको बता दिया था सिस्टमेटिक, है ना। एक सिस्टमेटिक था, एक था साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकली यानी कि मेंटली आपने उसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि उसमें 5 स्टेज होती है ना। 5 स्टेज मैंने आपको बताया था, डेनल, एंगर, है ना, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस, ये सारे जो 5 स्टेज है उसमें अपने को कैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करके रखना है, वो सारे टॉपिक्स अपन ने पढ़ा था। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जैसे कि उसकी जो साइट है, हियरिंग कैपेसिटी वो क्या हो गई? लॉस हो गई है, जीआई सिस्टम से रिलेटेड हो गया, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड हो गया, तो वो सारी केयर अपन पढ़ चुके। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था कि पेशेंट को जिसकी डेथ होने वाली है, जिसकी अपन ने केयर प्रोवाइड करी। अब अपन प्रोवाइड करेंगे जिसकी डेथ हो चुकी है, जिस बॉडी जो बॉडी है यानी कि जिस पर्सन की डेथ हो चुकी है उसको अपने को कैसे केयर देनी। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ेंगे? केयर ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। केयर ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। ठीक है, यानी यहाँ क्या हो गया? अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था कि ऐसे पर्सन जिनकी डेथ होने वाली है कुछ टाइम बाद में, यानी कुछ दिनों में, कुछ घंटे में जिसकी डेथ होने वाली है उसको अपने को क्या केयर प्रोवाइड करनी है और कौन कौन से साइन सिम्टम्स थे वो अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं कि ऐसे पर्सन जिनकी डेथ हो चुकी है ना, जिनकी डेथ हो चुकी, अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो डिक्लेयर कौन करता है? डॉक्टर, यानी जो फिजिशियन है वही डिक्लेयर करेगा कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है। यानी एक नर्स जो होती है वो कभी भी डिक्लेयर नहीं करेगी कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है। यानी नर्स को पता होता है कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसको इतनी ऑथोरिटी नहीं होती है कि वो उसके रिलेटिव्स को जाके बताए कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है, क्योंकि इसके अथॉरिटी, इसका रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? डॉक्टर, फिजिशियन होता है। ठीक है, तो वही क्या करता है? उसको इन्फॉर्म करता है, उनके पेरेंट्स को, उनके जो रिलेटिव्स है उनको इन्फॉर्म करता है कि जो पेशेंट है उसकी डेथ हो चुकी है। और किससे इन्फॉर्म करेगा? वो सर्टिफिकेट के द्वारा, है ना। उसके अलावा जैसे कि ये हो गया, या फिर ऐसे हो गया जैसे पेशेंट की डेथ हो चुकी है ना, बॉडी है, तो उस बॉडी को आपको पूरी तरह से क्लीन करना है, नीट एंड क्लीन करना है। कोई भी स्कार वगैरह है या पुरानी कोई बैंडेजिंग वगैरह करी तो उसको न्यू बैंडेजिंग करनी है, फिर से उसको, है ना, सर्टिफिकेट आपको लेना है। जो भी आपने उसके ऊपर डिवाइस यूज किए हैं उनको आपको क्या करना है? रिमूव करना है। जैसे कैथेटर आप यूज कर रहे हो तो उन चीजों को आपको रिमूव करना है। तो यही सारी चीजें अपन क्या करेंगे? इसमें पढ़ेंगे, है ना। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन? केयर ऑफ द डाइंग, केयर ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, यानी पर्सन की जब डेथ हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर, तो जब आप पेशेंट को उसको देते हैं तो उससे पहले आपको क्या क्या केयर प्रोवाइड करनी। ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट अपन क्या करेंगे यहाँ पे? फर्स्ट अपन जो इसकी केयर है वो कौन सी? यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट। फर्स्ट है डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट यानी बिना डेथ सर्टिफिकेट के आप उसे इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि पेशेंट की डेथ हो चुकी। यानी जो नर्स जब वहाँ वर्क करती है, वाइटल साइन उसको असेस करती है हर 15 मिनट में, 5 मिनट में, तो उसे पता चल जाता है कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है। लेकिन ये इन्फॉर्म जो नर्स है वो उसके रिलेटिव्स को नहीं करेगी, क्योंकि इसकी अथॉरिटी किसको होती है? डॉक्टर और फिजिशियन को। तो जो डॉक्टर है, फिजिशियन है, वो क्या करेगा? पूरी तरह से पेशेंट को चेक करने के बाद ही वो क्या करेगा? उसको डिक्लेयर करेगा कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है, और वो क्या करेगा? एक डेथ सर्टिफिकेट बना के देगा। उसी के बाद आप उस बॉडी को क्या करेंगे? जो भी आप उसे केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप क्या करेंगे? यहाँ पे डिसकंटिन्यू करेंगे। यानी कि जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन जाता है आप कोई भी चीज वहाँ पे डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। डिसकंटिन्यू जैसे कि आप पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, अगर उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है तो आपको उस ऑक्सीजन सप्लाई को पहले रिमूव नहीं करना है ना। जैसे ऑक्सीजन मास्क आपने लगा रखा है, तो जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन जाता है आपको वो मास्क वहां से रिमूव नहीं करना है। ठीक है, आपको पता है पेशेंट की डेथ हो रही है, लेकिन उन चीजों को आपको रिमूव नहीं करना है जब तक उसकी डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो
फर्स्ट अपना क्या है यहाँ पे डेथ के बाद क्या केयर करनी है आपको फर्स्ट कि डेथ सर्टिफिकेट, जब तक सर्टिफिकेट नहीं आता है तब तक आपको कोई भी डिक्लेयर नहीं करना है कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है। और जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है यानी वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट उसके लिए ऑन कर रखे हैं उनको आपको डिस्कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट अपना ये है। सेकेंड है अपना रिटर्न परमिशन फॉर द ऑटोप्सी, रिटर्न परमिशन फॉर ऑटोप्सी। ऑटोप्सी यानी क्या होता है पोस्टमार्टम, है ना। ऑटोप्सी यानी क्या होता है पोस्टमार्टम। तो जो पेशेंट की डेथ हो चुकी है उसका जो पोस्टमार्टम किया जाता है, पोस्टमार्टम यानी क्या होता है ऑटोप्सी करना, ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम क्या होता है कि ऐसे पेशेंट जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जैसे किसी ने पॉइजन लिया है, एक्सीडेंटली किसी का एक्सीडेंट हो गया, पॉइजनिंग की वजह से हो गया, या ऐसे कोई कंडीशन है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि पेशेंट की जो बॉडी है उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, यानी उसमें देखा जाता है कि किस वजह से इसकी डेथ हुई है ना, वो सारी चीजें पोस्टमार्टम की जाए। तो जो ये पोस्टमार्टम किया जाता है आफ्टर डेथ, पेशेंट की डेथ के बाद, तो ये कब करनी चाहिए रिटर्न परमिशन, यानी इसका जब तक रिटर्न परमिशन आपके पास नहीं होता आप किसी भी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करवा सकते, है ना। यानी रिटर्न परमिशन कैसे हो गया, उसके जो रिलेटिव्स थे जब तक वो आपको रिटर्न परमिशन नहीं देते थे कि इस जो डेड बॉडी है उसका आप क्या करवा सकते हो, ऑटोप्सी करवा सकते हो, पोस्टमार्टम करवा सकते हो, तब तक आपको उसके पोस्टमार्टम जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर जब आपने रिटर्न परमिशन ले लिया है तो आप क्या करते हो उस बॉडी को कहाँ उसको भेज देते हैं पोस्टमार्टम के लिए, ठीक है। उस यूनिट में आप उसे भेज देते हैं, किसके साथ में लेबल के साथ उसे आप क्या करते हैं पोस्टमार्टम जो रूम है वहां पे आप उसे क्या करते हैं भेज देते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है जैसे कि ह्यूमिसाइड हो गया, सुसाइड केस हो गया, है ना, होमिसाइड हो गया, है ना, या फिर एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे केस होते हैं जहाँ पे रीजन आपको पता नहीं होता है, तो उस रीजन को देखने के लिए क्या किया जाता है यहाँ पे ऑटोप्सी की जाती है। तो जो ऑटोप्सी है वो क्या होता है रिटर्न परमिशन के बिना कभी भी ऑटोप्सी नहीं की जाती है, ठीक है। सेकंड अपना ये, तो आफ्टर बॉडी आपको क्या केयर करनी है, यानी कि ऑटोप्सी करने के लिए, पोस्टमार्टम करने के लिए आपको क्या करना है रिटर्न परमिशन लेना जरूरी होता है, ठीक है। यानी फिजिशियन से भी रिटर्न परमिशन लेना है और जो रिलेटिव्स है उनसे भी आपको क्या होना चाहिए रिटर्न परमिशन होना चाहिए। लीगल अथॉरिटी यानी क्या हो गया एक तरह से यहाँ पे लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए। लीगल अथॉरिटी जो किससे लेंगे अपन रिलेटिव्स से, है ना, लीगल अथॉरिटी होगी तभी आप उस बॉडी का क्या कर सकते हैं पोस्टमार्टम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट करके है अपना यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज यानी क्या होता है, एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज यानी क्या होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है ना, वो डिजीज हो गई। और एक कौन सी होती है नॉन कम्युनिकेबल, जो कि किसी पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है ना। तो ऐसे पर्सन जैसे कि कोई कफिंग कर रहा है, उसकी कफिंग की वजह से किसी और को स्प्रेड हो गई, जैसे कि अभी चल रहा है कोरोना, तो कोरोना कैसा है कम्युनिकेबल डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो रही वो। तो यहाँ पे क्या होगा जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है, अगर आपको पता है कि जिस पेशेंट की डेथ हुई है उसको अगर कम्युनिकेबल डिजीज है, तो कम्युनिकेबल डिजीज है तो उसका अपन क्या करेंगे उस बॉडी को अपन क्या करेंगे आइसोलेट रखेंगे, है ना। क्या करेंगे उस पेशेंट को अपन आइसोलेट रखेंगे, यानी किसी के भी कांटेक्ट में उसे नहीं आने देंगे, यानी उसकी जो बॉडी है किसी के भी कांटेक्ट में नहीं आने देंगे। उसके रिलेटिव्स को भी कब दिया जाता है जब उनको कहाँ रखा जाता है कैफिन में। कहाँ रखा जाएगा उनको, कॉफिन जो होता है, कॉफिन यानी क्या होता है ताबूत, कॉफिन यानी क्या होता है ताबूत। तो उन पेशेंट को क्या किया जाता है उनकी डेथ होने के बाद उनको एक कॉफिन में रखा जाता है, यानी जो ताबूत होते हैं उसके अंदर, ताबूत यानी आपने नॉर्मल देखा हो जैसे क्रिश्चियन लोग होते हैं तो उनकी जब डेथ हो जाती है तो किसमें रखते हैं, एक इस तरह सा बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर क्या करते हैं उस बॉडी को रखते हैं। तो उसी तरह से अगर पेशेंट को कम्युनिकेबल डिजीज है, तो कम्युनिकेबल डिजीज है और पेशेंट की डेथ कम्युनिकेबल डिजीज से हुई है, तो उस कंडीशन में अपन पेशेंट की बॉडी को रिलेटिव्स को ऐसे ही नहीं देते हैं, उसको क्या करते हैं सबसे पहले उसको कैफिन में रखते हैं और कॉफिन में रखने के बाद उसको पूरी तरह से पैक करने के बाद ही अपन क्या करते हैं उसके रिलेटिव्स को देते हैं, है ना, उसको देंगे। अगर या ये भी हो सकता है कि जो पेशेंट खुद है सॉरी जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वहाँ का जो स्टाफ है वही उसका क्या करेगा जो भी क्रिया है वो उसको कंप्लीट करेगा। या फिर अगर अपन पेशेंट अगर रिलेटिव्स को अपन प्रोवाइड कर रहे हैं तो अपन उसको डायरेक्ट डेड बॉडी को नहीं प्रोवाइड करते हैं, उसको क्या करते हैं पूरी तरह से कंप्लीट उसको कैफिन के अंदर कवर करने के बाद में उसको बॉक्स के अंदर रखने के बाद ही उसे क्या करते हैं अपन जो उसके रिलेटिव्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास जैसे कि कस्टम वेरिएशन। नेक्स्ट है अपना कस्टम वेरिएशन, यानी कि कस्टम के अकॉर्डिंग क्या करना है अपने को पूरी तरह से उसकी बॉडी को क्या करना है रेडी करना है। जैसे कस्टम के अकॉर्डिंग हो गया, जैसे मुस्लिम है हिंदू है उनकी कस्टम के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है उसको
प्रिपेयर करना है बॉडी को, है ना। और उसके अलावा जैसे बॉडी के ऊपर कोई स्कार है, अगर कोई स्कार हो रहा है तो उसको अपने को, उस स्कार को अपने क्या करना है, उसको रिमूव करने की कोशिश करनी है। या फिर कभी क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट वाले केस होते हैं, तो एक्सीडेंट में क्या होता है, जैसे कि कहीं लग गई उनके, है ना, तो लग जाती है तो क्या होता है, जैसे ब्लीडिंग हो रही है कहीं से, तो अगर बॉडी पे कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो उसको आपको क्या करना है, क्लीन करना है। जैसे ब्लड हो गया, कहीं पे ब्लड क्लॉट बन गया, जैसे ब्लड लगा हुआ है तो उसको आपको क्लीन करना, उसकी पूरी बॉडी को अपने क्या करना, पूरी तरह से क्लीन करना है ना। जैसे अगर किसी पे दाग लग गया है, कहीं गिरने की वजह से क्या होता है, कभी कभी कुछ दाग लग जाते हैं, फेस पे है, हैंड पे है, कहीं पे भी अगर दाग वगैरह लगा हो तो उसको आपको क्या करना, पूरा क्लीन करना है। यानी बॉडी एक नॉर्मल पर्सन की जैसे बॉडी होती है उसी तरह से आपको उस बॉडी को क्या करना है, पूरा क्लीन करके देना है ना। तो उस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप बॉडी को, पेशेंट को अपन प्रोवाइड, डॉक्टर क्या बोलते हैं, रिलेटिव्स को जो प्रोवाइड करते हैं, तो आपको पेशेंट उसको देने से पहले उसकी बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करना जरूरी है ना। जो चीज आप क्लीन कर सकते हो उन्हें तो आपको क्लीन करना है। जैसे कि उसकी डेथ हो गई है ना, उससे पहले एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, अगर सिर पे लगी और सारा ब्लड इस तरह से निकला हुआ है फेस पे, तो आपको सारे ब्लड को क्या करना है, क्लीन करना है। उसके बाद ही आपको उसे क्या करना है, प्रोवाइड करना। आपको ऐसे ही उसकी पेशेंट की बॉडी को आपको उसे नहीं देना है, ठीक है। या फिर आपने कोई ओल्ड उसके ऊपर ड्रेसिंग कर रखी है, यानी कि पहले 2 दिन से वो वहाँ पे एडमिट था, 10 दिन से एडमिट था, है ना, महीने भर से एडमिट था, वहाँ पे उसकी वुंड ड्रेसिंग वगैरह कर रखी है, वो काफी गंदी हो चुकी है, तो उस ड्रेसिंग को भी आपको क्या करना है, रिमूव करके नई ड्रेसिंग आपको उसे करवानी है ना। ये चीज आपको क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको कैसे करना है, एज ए नॉर्मल पर्सन की तरह आपको उसे पूरी बॉडी को क्या करना है, क्लीन करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना यहाँ पे, नेक्स्ट है अपना आई क्लोज ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, यानी कि जो आईज होती है ना, जो ईयर हो गए, आईज हो गई यहाँ पे, है ना, नोज हो गए, इन सभी जो भी ओरिफिसेस होते हैं, है ना, ओरिफिसेस जो भी ओपनिंग होता है, उन सभी को आपको क्या करना है, क्लीन करना है, ठीक है, क्लीन करना है। उसके बाद क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है, स्टिफिंग हो जाती है। तो डेथ के बाद जैसे बॉडी स्टिफिंग हो जाती है, तो स्टिफिंग होती है, तो उससे पहले ही आपको क्या करना है, पेशेंट की जो डेथ बॉडी उसको आपको क्या करना है, एक इरेक्ट पोजिशन में रखना है ना। अगर सिटिंग पोजिशन में था तो सिटिंग पोजिशन से पर्सन को आपको क्या करना है, एक लाइन पोजिशन में उसको लेके आना है। उसके दोनों हैंड को क्या करना है, दोनों हैंड को इस तरह से साइड में उसको स्ट्रेट रखना है, उनमें फ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, दोनों लेग को स्ट्रेट रखना है। उसकी आईज जो है उनको आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोज कर देना है, क्योंकि बाद में क्या होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं कर पाएगा। डेथ होने के बाद, पेशेंट की डेथ हो गई, स्टिफिंग हो जाएगी, तो आप उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए उसका जो माउथ है अगर ओपन है तो उसे क्लोज करना है, उसके ईयर, उसके जो आईज है ओपन है तो उसे क्लोज करना है। उसके दोनों हैंड को क्या करना है, स्ट्रेट करना है, लेग्स को भी स्ट्रेट रखना है, और जो हेड होता है, हेड के नीचे आपको क्या करना है, पिल्लो रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको उसको बॉडी को क्या करना है, पूरी तरह से उसको प्रिपेयर करना है। किसके लिए, जब आप पेशेंट को उसके रिलेटिव्स को प्रोवाइड करते हैं पेशेंट की बॉडी को, तो उससे पहले आपको सारी चीजें प्रिपेयर करना है। क्योंकि आप उसे अगर अननेसेसरी तरह से आप उसे, अगर उसका हैंड इस तरह से फ्लैक्स है, वो इस तरह से फ्लैक्स हो जाएगा, क्योंकि स्टिफिंग हो जाती है, तो वो चीज नहीं हो, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले ही उसकी बॉडी को आपको क्या करना है, स्ट्रेट, है ना, एकदम स्ट्रेट स्लीपिंग जो पोजीशन होती है उसके अंदर आपको क्या करना है, उसकी डेड बॉडी को इस तरह से रखना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, रिमूव ऑल एप्लीकेशन। रिमूव ऑल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से नहीं क्या हो गया, जो भी पेशेंट की डेड बॉडी पे यूज किया गया है ना। जैसे डेड बॉडी पे आपने क्या यूज कर दिया, जैसे कि आपने कैथेटर यूज किया है ना, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन आप कर रहे थे, है ना, एनजी ट्यूब वगैरह आप दे रहे थे यहाँ पे, ठीक है, एनजी ट्यूब आप उसे प्रोवाइड कर रहे थे, या जो भी आप उसे प्रोवाइड कर रहे थे, वो सभी चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पे रिमूव करनी है ना। पेशेंट को जब आप रिलेटिव्स को प्रोवाइड करेंगे तो उसको साथ नहीं देंगे, क्योंकि पेशेंट की डेथ हो चुकी है। तो आपको, अगर आपने कैथेटर उसके ऊपर यूज कर रखा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे थे आप उसे, एनजी ट्यूब यूज कर रहे थे, या फिर जो कैनुला वगैरह यूज कर रहे थे उसके, उन सभी चीजों को आपको क्या करना है, रिमूव करना है। उन सभी चीजों को रिमूव करने के बाद ही अपन क्या करना है, पेशेंट की बॉडी को उसे प्रोवाइड करना है। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें रिमूव करना। ऑक्सीजन भी आप कब रिमूव करेंगे, जब आपको डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये सारी जितनी भी एप्लीकेशंस है उन सभी को आपको डिस्कनेक्ट करेंगे जब आपके पास डेथ सर्टिफिकेट आ जाता है। डेथ सर्टिफिकेट नहीं आता है, उससे पहले पेशेंट के ऊपर जो भी अपन एप्लीकेशन कर रहे हैं, एप्लीकेशन यानी जो भी उसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है पेशेंट के ऊपर, यानी उसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी अपन उसको यूज कर रहे थे, उन सारी चीजों को क्या करना है, डिस्कनेक्ट है। जो भी जैसा आईवी लाइन है उसको प्रोवाइड की जा रही थी, आईवी फ्लूइड प्रोवाइड किया जा रहा था, तो उन चीजों को आपको क्या करना है, डिस्कनेक्ट कर देना है, क्योंकि पेशेंट की डेथ हो चुकी है। तो डेथ सर्टिफिकेट बनने के बाद ही आप इन सारी चीजों को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है, इनको रिमूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, रिमूव द ऑर्नामेंट्स। रिमूव द ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट से नहीं क्या हो गया, अगर पेशेंट ने कोई भी ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं,
है ना, ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, जो भी ज्वेलरी वगैरह उसने पहन रखी है, तो उन सारी ज्वेलरी को फिर क्या करना है, रिमूव करना है और उसके रिलेटिव्स को प्रोवाइड करना है। और अगर वो पेशेंट पहले से एडमिट है तो जो भी आपने वहाँ पे उस पेशेंट से रिलेटेड जो भी आपने चीजें रखी हुई है, यानी उसके पहले आपने कोई ऑर्नामेंट वगैरह जो भी थे आपने वहाँ पे अगर रखे थे, तो वो सारी चीजें आपको क्या करना है, पेशेंट को प्रोवाइड करना है। आपको पता होगा नॉर्मली अगर आप किसी पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो जो भी चीजें पेशेंट से रिलेटेड है वो सारी चीजें आपको क्या करना है, उनके रिलेटिव्स को प्रोवाइड करना है। किसके साथ में, क्या करना है, सिग्नेचर के साथ, है ना, कि आपने ये सारी चीजें उसे प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, पेशेंट को प्रोवाइड करना है और उसके जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं सभी को रिमूव करना है और आपको उनके रिलेटिव्स को या फिर उसके जो बिलोंगिंग जो भी है उनको आपको देना है और चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेंड द क्लीन बॉडी, है ना, बॉडी को अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी तरह से क्लीन करेंगे, है ना, बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करेंगे, नीट रखेंगे एकदम। उससे क्या करेंगे, नई ड्रेस पहनाएंगे, है ना, जो भी पुरानी ड्रेस है उसे रिमूव कर देंगे, नई ड्रेस पहनाएंगे, हेयर कॉम्ब करेंगे, है ना, माउथ केयर, है ना, माउथ केयर, हेयर केयर जो भी अपन प्रोवाइड करें पूरी तरह से केयर करके उसकी बॉडी को अपन कैसे करेंगे, नीट एंड क्लीन, है ना, पूरी बॉडी को अपन क्या करेंगे, नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन करने के बाद अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अगर अपन ने परमिशन ले ली थी, किसकी परमिशन ली थी, ऑटोप्सी, अगर अपन ने ऑटोप्सी की परमिशन ली थी तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पेशेंट को ऑटोप्सी के लिए भेजेंगे। तो ऑटोप्सी के लिए भेजने के लिए पहले अपन क्या करेंगे, उसको उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड को यूज करेंगे, यानी उसके जो लेफ्ट हैंड है वहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन लगाएंगे, उसके साथ उसके फाइल वगैरह सारी अपन क्या करेंगे, ऑटोप्सी में सेंड कर देंगे। ऑटोप्सी में क्या सेंड करेंगे, उसका नाम, उसका एड्रेस, किस वजह से डेथ हुई, कब एडमिशन हुआ है, वो सारी चीजें अपन उसके साथ में उसे क्या करेंगे, प्रोवाइड कर। अगर अपने ऑटोप्सी करवानी है तो, यानी आपने परमिशन ली है तो आपको ऑटोप्सी अपन करवाएंगे। अगर ऑटोप्सी नहीं करवानी है तो अपन क्या करेंगे, पेशेंट जो रिलेटिव्स है उनको अपन क्या करेंगे, डेड बॉडी जो है वो उसे अपन क्या करेंगे, हैंड ओवर कर देंगे, है ना। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट इज सेंड। उसके बाद में जो अपन ने डेथ सर्टिफिकेट बनाया था, है ना, यहाँ पे क्या बनाया था, स्टार्टिंग में अपन डेथ सर्टिफिकेट, तो जो स्टार्टिंग में डेथ सर्टिफिकेट था उस सर्टिफिकेट को क्या करेंगे, एक सर्टिफिकेट तो अपन उनके रिलेटिव्स को प्रोवाइड करेंगे और जो दूसरा सर्टिफिकेट होगा यानी उसकी जो कॉपी होगी उस सर्टिफिकेट को अपन क्या करेंगे, अपना हॉस्पिटल के जो इंचार्ज होता है उसे अपन प्रोवाइड करेंगे, ताकि उनके जो डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, उसमें भी वो क्या करें, उसको मेंशन कर दे कि ये पेशेंट हमारे यहाँ था और इस डेट को एडमिट हुआ था और इस डेट को उसकी डेथ हो चुकी है और ये डेथ सर्टिफिकेट किसके द्वारा बना हुआ है, वो सारा उसमें सिग्नेचर वगैरह सब कुछ होता है। तो जो डेथ सर्टिफिकेट है उसकी एक कॉपी को हॉस्पिटल में भी रखा जाता है और एक कॉपी को क्या किया जाता है, पेशेंट को उसके जो रिलेटिव्स उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जब आपने डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया और लास्ट 11 पॉइंट क्या होता है, ट्रांसफर। जैसे अपन ट्रांसफर करते हैं पेशेंट को उसी तरह से अपने को क्या करना है, पूरा रूम क्लीन करना है ना। जैसे अपन पेशेंट जो होता है उसका जब अपन डिस्चार्ज होता है तो वहाँ पे जैसे कि जो रूम है उसको पूरी तरह से क्लीन किया जाता है, वैसे ही उसी तरह से अपने क्या करना, उस रूम को क्लीन करना। डेड बॉडी को आपने रिमूव कर दिया, सब कुछ भिजवा दिया, वहाँ पे जो भी चीजें उन सबको क्लीन करना है, जो भी अपना आर्टिकल्स वगैरह जो भी यूज किए थे उन सभी को क्लीन करना है, एंटीसेप्टिक से यूज करना है, डिसइंफेक्टेड करना है सारी चीजों को, जो भी आपने बेड मेकिंग वगैरह उन सभी को करना है, बेडशीट वगैरह सारी चीजें लॉन्ड्री में भेजना है। इस तरह से पूरा उसको क्या करना है, फिर से ट्रांसफर रूम की तरह से क्लीन करना है। ठीक है, तो ये सारी केयर हो गई, कौन सी, केयर ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। फर्स्ट क्या होता है, डेथ सर्टिफिकेट, सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट बनेगा। डेथ सर्टिफिकेट कौन करेगा, यहाँ पे फिजिशियन डॉक्टर के द्वारा ही उसको डेथ सर्टिफिकेट को बनाया जाता है। नर्स इसमें कोई भी रिलेटिव्स को उनको इन्फॉर्म नहीं करेगी जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन जाता। सेकंड आपको क्या होगा, रिटर्न परमिशन फॉर द ऑटोप्सी। अगर रिटर्न परमिशन है ऑटोप्सी के लिए तो अपन ऑटोप्सी में उसे साइन करेंगे। अगर रिलेटिव से आपने रिटर्न परमिशन नहीं ली है ऑटोप्सी के लिए तो आप ऑटोप्सी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है अपना कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है तो आप पेशेंट जो है दैट बॉडी जो है उसे अपन रिलेटिव्स को प्रोवाइड करें। अगर कम्युनिकेबल डिजीज से उसकी डेथ हुई है तो अपन उसे क्या करेंगे, जो कॉफिन होता है यानी ताबूत जो होता है उसके अंदर आप उसे लेके जाए, उसके अंदर रखेंगे, उसे पूरी तरह से सील करने के बाद ही अपन उनके रिलेटिव्स को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टम वाइज। कस्टम वाइज अपने को क्या करना है, उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करना है, यानी कोई भी दाग स्कार वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आईज ईयर नोज, इन सभी को आपको क्या करना है, ओरिफिसेस को क्लीन करना है। बॉडी स्ट्रेचिंग हो जाती है तो उससे पहले उसकी बॉडी को क्या करना, पूरी तरह स्ट्रेट रखना है और स्लीपिंग पोजीशन में उसे रखना है। रिमूवल एप्लीकेशन, जो भी आप एप्लीकेशन यूज करें, जैसे कैथेटर हो गया, एंटी ट्यूब हो गया, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे थे, कैथेटराइजेशन कर रहे थे, आईवी फ्लूइड प्रोवाइड कर रहे थे, है ना, कैनुला आपने लगा रखा था, वो सारी चीज आपको रिमूव करनी, कब, आफ्टर डेथ सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे रिमूव ऑर्नामेंट, अगर उसने कोई ऑर्नामेंट ज्वेलरी में रखी है उनको रिमूव करना है, उसके रिलेटिव्स को प्रोवाइड करना है। और या उससे पहले भी अगर आपने उन्हें हॉस्पिटल में रखा हुआ था तो उन सारी चीजों को आपको क्या करना है, पेशेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं सारी आपको रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर देंगे। नेक्स्ट सेंड द बॉडी
क्लीन। उसके बाद आपको बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करना है, यानी न्यू ड्रेस पहनानी है उसको। उसके बाद उसके जो ऑरिफिसेस है उनको क्लीन करना है, आई केयर देना है, माउथ केयर देना है, हेयर केयर देना है, सारी तरह से केयर करनी है और कॉम्ब करना है उसके हेयर को पूरी तरह से। नेक्स्ट अपन क्या, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी के लिए परमिशन ली थी तो उस ऑटोप्सी के लिए भेजना है। ऑटोप्सी में भेजने से पहले भी अपने को क्या करना, उसका आइडेंटिफिकेशन, नेम, कार्ड, है ना, उसकी जो भी रिपोर्ट है सारी रिपोर्ट आपको उसके साथ भेजनी, कब उसका एडमिशन हुआ था, कब डेथ हुई है, किसकी वजह से, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन उसके साथ भेजना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट। जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आप क्या करेंगे, रिलेटिव्स को देंगे और उसकी जो एक कॉपी होगी यानी फोटोकॉपी जो होगी वो आप क्या करेंगे, अपने हॉस्पिटल के जो इंचार्ज है वहाँ पे आप उसे सेंड कर देंगे, ताकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करेगा कि यहाँ पे कितने पेशेंट की डेथ हो चुकी है, कब एडमिशन हुआ था इसका, कब डेथ हुई है, किस वजह से डेथ हुई है, वो सारी चीजें वहाँ पे नोट की जाती है। इसलिए ये जो सर्टिफिकेट है वो अपन वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसफर रूम क्लीन। जैसे कि अपन ट्रांसफर होने के बाद में, पेशेंट को ट्रांसफर करने के बाद अपन जैसे तरह से रूम क्लीन करते हैं उसी तरह से आपको डेड बॉडी के डिस्चार्ज करने के बाद में आपको उसको क्या करना है, पूरा क्लीन करना है ना। डिस्चार्ज करने के बाद जो अपन रूम को क्लीन करते हैं उस तरह से आपको क्लीन करना है। तो आप यहाँ पे क्लीन कैसे करेंगे, सारी चीजें जो भी आपने यूज करी थी उन सभी को डिसइंफेक्टेड करेंगे, है ना, स्टरलाइजेशन करवाएंगे, सारी जो भी अपनी चीजें सारी पूरी तरह से क्लीन करें जिस तरह से आपने डिस्चार्ज ऑफ द उसमें किया था। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको एक टॉपिक और बता देती हूँ इसमें, LAMA, है ना। LMA यानी कि लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, है ना। लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस नाम से ही पता है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस यानी क्या हो गया, यानी कि हॉस्पिटल का जो मेडिकल स्टाफ है यानी डॉक्टर की परमिशन के बिना अगर आप डिस्चार्ज चाहते हैं तो वो किस में आएगा, यहाँ पे लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। यानी हॉस्पिटल में आप पेशेंट हैं और आप वहाँ पे एडमिट हैं, आप 1 महीने से एडमिट है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है और आप वहाँ से डिस्चार्ज होना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर आपको डिस्चार्ज नहीं करना चाहता क्योंकि उसे पता है कि आपको केयर और प्रोवाइड करनी, लेकिन आप वहाँ से डिस्चार्ज होना चाहते हैं, किसी और हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, उसे लेटर लिखाएंगे। तो वो कौन सा होगा, यहाँ पे लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, यानी डॉक्टर की एडवाइस के बिना ही आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ से क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ठीक है, ताकि इसके बाद क्या होता है, जो भी डॉक्टर वगैरह है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं क्योंकि पेशेंट खुद अपनी इच्छा से वहां से क्या कर रहा है, डिस्चार्ज ले रहा है। तो जो भी उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या जो भी उसके ऊपर जो भी उसके साथ होगा वो सभी उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, खुद पेशेंट ही जिम्मेदार होगा क्योंकि वो मेडिकल एडवाइस के बिना ही वहां से उसने क्या किया है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनवाया है, वहां से वो क्या किया है, लीव किया। तो लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस यानी क्या होता है, ऐसे पेशेंट जो कि अपने खुद अपनी इच्छा से अपना डिस्चार्ज करवाना चाहते हैं लेकिन मेडिकल एडवाइस उसे इन्फॉर्म नहीं चाहता है, वो नहीं कह सकते हैं कि आप इसे डिस्चार्ज करेंगे, फिर भी उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो वो किस में आएंगे, यानी जिसके लिए डॉक्टर या जो हॉस्पिटल है वो उसके लिए कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, पेशेंट खुद उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा जो डिस्चार्ज होके जा रहा है। ठीक है, तो ये जो अपना पूरी यूनिट थी, कौन सी पूरी यूनिट थी, केयर ऑफ द डाइंग पर्सन, ये कंप्लीट हो गई। अपन ने साइन पढ़ लिया, है ना, किससे कौन कौन से साइन हो गया, डेथ से पहले और डेथ हो चुकी दोनों साइन पढ़ लिए। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे, डेथ से पहले और डेथ होने पे कौन से सिम्टम्स, दोनों अपन ने पढ़ लिए। नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा, केयर ऑफ द, तो डाइंग होने से पहले अपन ने केयर पढ़ लिया और जो डेथ हो चुकी है उस समय बॉडी केयर कैसे करनी वो भी अपन पढ़ चुके हैं। तो अपनी ये पूरी यूनिट कंप्लीट होगी। अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आएगा केयर ऑफ द डाइंग पर्सन, है ना, या फिर ये भी आ सकता है केयर ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। ठीक है, या फिर शॉर्ट फॉर्म अगर आ गई LMP यानी कि लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो भी अपनी यूनिट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।